15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडा फहराने में क्या अंतर होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण होता है और 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है, इन दोनों में क्या समानताएं होती हैं, इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। और 15 अगस्त को यानी कि जिस दिन हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, और 26 जनवरी को यानी कि जिस दिन को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं, इन दोनों दिनों में क्या अंतर होता है, यानी क्यों हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्यों हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और ये कैसे मनाया जाता है, इसमें क्या असमानताएं होती हैं, क्या अंतर होते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियोज आएँ सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोज के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, ये दोनों ही हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व हैं। दोस्तों, इन दोनों दिनों के दिन हमारी देश की राजधानी नई दिल्ली में सरकारी स्तर पर सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया जाता है और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी और निजी दफ्तरों में भी इन दोनों दिनों को समारोह का आयोजन किया जाता है और ध्वजारोहण किया जाता है या फिर झंडा फहराया जाता है। तो चलिए अब बारी बारी से जानते हैं कि इन दोनों दिनों में क्या अंतर होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त की। 15 अगस्त जिस दिन हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे भी कहते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था। उससे पहले जो हमारा देश था वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। तो दोस्तों, उससे पहले जो था हम अंग्रेजों के गुलाम था हमारा देश, या हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और उस दिन को हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हो गया। दोस्तों, इसीलिए हर वर्ष 15 अगस्त को हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 15 अगस्त के दिन जो हमारे देश के सरकार के प्रधान होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री, वो लाल किले की प्राचीर पर जो ध्वजारोहण करते हैं और उसके बाद वो देश को संबोधित करते हैं। दोस्तों, ध्वजारोहण में ये होता है कि जो ध्वज होता है उसे पहले खींचकर नीचे से थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाता है और उसके बाद उसे फहराया जाता है। दोस्तों, इसे ही ध्वजारोहण या फिर इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो ध्वजारोहण करते हैं दिल्ली के लाल किला पर और फिर वहाँ से वो देश को संबोधित करते हैं। तो वहीं अगर बात करें 26 जनवरी की, तो दोस्तों 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश जो है वो एक गणतांत्रिक देश घोषित हुआ था। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 तो हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन उस वक्त तक हमारे देश का कोई संविधान नहीं था। हमारे देश का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था 26 दिसंबर 1949 को और उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन को हमारा देश जो है वो एक गणतांत्रिक देश घोषित हुआ था। गणतांत्रिक का मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश के संवैधानिक प्रधान होंगे वो निर्वाचित होंगे और वो यानी कि वंशानुगत नहीं होंगे बल्कि वो निर्वाचित होंगे, और कोई भी व्यक्ति निर्वाचित होकर उस पद तक पहुंच सकता है, यानी कि वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि आपने जानते होंगे कि जो ब्रिटेन है वहाँ पर महारानी होती हैं और वो जो है वो वंशानुगत चलता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो इंडिया में होता है वहाँ यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति का जो है वो चुनाव होता है, ठीक है। तो अगर गणतंत्र का मतलब अगर छोटे शब्दों में समझे तो वो यही होता है कि जो हमारे देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है वहाँ तक कोई भी व्यक्ति निर्वाचित होकर पहुँच सकता है। इसके लिए किसी जाति या धर्म का बंधन नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों, 26 जनवरी को हमारे देश के जो संवैधानिक प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, वो राजपथ पर झंडा फहराते हैं।
दोस्तों झंडा फहराने में होता यह है कि जो ध्वज होता है वो ऊपर में ही बंधा होता है, बस उसे नीचे से खींचकर फहरा दिया जाता है, जिसे झंडा फहराना या फिर फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। दोस्तों जब राजपथ पर झंडा फहराया जाता है, उसके बाद राजपथ पर भव्य झांकियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न राज्यों के तथा जो विभिन्न सरकारी विभाग हैं उन सभी की अपनी अपनी झांकियां निकलती है। फिर वहां पर सैनिक और अर्धसैनिक बलों की परेड होती है। उसी दिन वहां पर जो हमारे जल थल नभ में जो हमारी सैन्य ताकत है उन सभी का जो एक झांकी है, वो एक प्रदर्शन है, वो भी उस दिन को हमारे देश में देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही 26 जनवरी को किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है, यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में किसी न किसी राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो भारत आते हैं 26 जनवरी को। लेकिन वही अगर बात करें 15 अगस्त को, तो दोस्तों 15 अगस्त के दिन ऐसी कोई परंपरा नहीं है, यानी कि 15 अगस्त के दिन किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने की कोई परंपरा नहीं है। यह परंपरा सिर्फ 26 जनवरी के लिए है। तो दोस्तों अगर हम सीधे शब्दों में इन दोनों दिनों को झंडा फहराने में जो अंतर होता है उसकी बात करें, तो जो 15 अगस्त होता है उस दिन को जो ध्वज फहराया जाता है उसे ध्वजारोहण कहते हैं। और इस दिन होता यह है कि जो ध्वज होता है उसे पहले खींचकर नीचे से थोड़ा सा ऊपर ले जाता है और उसके बाद उसे फहराया जाता है, जिसे इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं और हिंदी में ध्वजारोहण कहते हैं। वहीं अगर बात करें 26 जनवरी की, दोस्तों 26 जनवरी के दिन क्या होता है कि जो ध्वज होता है वो ऊपर में ही बंधा होता है, बस उसे नीचे से खींचकर फहरा दिया जाता है और इसे झंडा फहराना या फिर फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोज के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ या फिर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और उम्मीद ये भी है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको एक प्रकार का सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे का बटन होता है, जो बेल आइकन होता है, उसे जरूर प्रेस करें, जिससे होगा ये कि हमारे चैनल पर जितनी भी नई वीडियो डल जाएगी सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।